अस्सलाम वालेकुम भैया। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि आपने वर्डप्रेस में अपना आर्टिकल कैसे फॉर्मेट करना है। तो सारी मैंने आपको डिटेल बताई थी कि कैसे अपने सेक्शन आइडेंटिफाई करने हैं, कैसे अपने सब सेक्शन आइडेंटिफाई करने हैं और कैसे उनको H2, H3 और H4 हेडिंग दे के सेक्शन में डिवाइड करना है अपना आर्टिकल। और उसी वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि मैं खुद प्रेफर करता हूँ अपना आर्टिकल फॉर्मेट करना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉर्मेटिंग के ऑप्शन ज़्यादा हैं। इसमें फॉर्मेटिंग ईजिली हो जाती है और क्विकली हो जाती है, और काफ़ी ज़्यादा आपका टाइम बच जाता है और काफ़ी ज़्यादा आपकी फ्रस्ट्रेशन बच जाती है एज़ कम्पेयर टू फॉर्मेटिंग द आर्टिकल इन वर्डप्रेस। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, जो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कंटेंट एडिटिंग टूल है दुनिया में, तो उसमें आपने अपना आर्टिकल लिख के उसको फॉर्मेट कैसे करना है। तो दो मेन चीज़ें जो मैंने पिछली वीडियो में बताई थी उसमें भी आपको बताता चलूँ कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल वो आपने अपने जो आर्टिकल के जो मेन सेक्शन है उनको आइडेंटिफाई करना है कि 1, 2, 3, 4 जितने भी आपके मेन सेक्शन हैं उनको आपने आइडेंटिफाई करना है। उनको वो H2 हेडिंग देनी है, फिर H2 के अंदर जितने भी वो सेक्शन है उनको H3 हेडिंग देनी है, और H3 के अंदर फिर फर्दर जितने सेक्शन हैं उनको अपने H4 हेडिंग देनी है। तो सेम आर्टिकल है जो मैंने वर्डप्रेस में फॉर्मेट किया था, तो उसमें आपको पता है कि हमने 4 जो आपने आइडेंटिफाई किए थे सेक्शन, मेन सेक्शन, उसमें बेस्ट ओवन फॉर बेकिंग होम था, और बेस्ट ओवन फॉर बेकिंग होम फर्स्ट हमारा सेक्शन था। दूसरा हमारा सेक्शन था हाउ टू चूज़ द बेस्ट ओवन फॉर बेकिंग केक्स एंड कुकीज़, ये हमारा सेकंड सेक्शन हो गया इसकी। और बेस्ट ओवन फॉर बेकिंग कुकीज़ की जो सेम लेवल है तो ये H2 हेडिंग होगी। उसके बाद फिर 20 आस्क्ड क्वेश्चन, इसका भी सेम लेवल है तो ये भी H2 होगा। और फाइनल में लास्ट में फाइनल थॉट्स, ये भी सेम लेवल का सेक्शन है तो उनका H2 हेडिंग होगी। तो H2 के बाद अब जो बेस्ट ओवन और बेकिंग ओवन है H2 सेक्शन है, इसके अंदर फिर 10 फर्दर सेक्शन हैं जो कि हमने अपने जो इंडिविजुअल ओवन हैं उनको जो हमने उनका रिव्यू किया है। तो ये 10 इंडिविजुअल सेक्शन है, इनकी सबकी हेडिंग जो H3 होगी क्योंकि ये H2 के अंदर आते हैं। तो ये किचन ए डुअल कन्वेक्शन टोस्टर ओवन ये H3 होगा। उसके बाद पैनासोनिक टोस्टर ओवन ये H3 होगा। उसके बाद इंस्टेंट पॉट ओमनी, ये जो सारे मेन सेक्शन हैं अंडर H2 के, ये सब H3 होंगे। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इनको फॉर्मेट कैसे करना है। सबसे पहले तो अपने आर्टिकल को, अब टाइटल को फॉर्मेट करना है। तो टाइटल फॉर्मेट करने का बहुत ही आसान तरीका है। बेस्ट ओवन फॉर बेकिंग केक्स एंड कुकिंग इसका टाइटल है। आपने सिंपली क्या करना है, जाके ये जो ए टाइटल है, AAB टाइटल, ये नीचे टाइटल मेंशन किया हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपका आर्टिकल टाइटल, ये उस पर टाइटल का हेडिंग लग गई है, H1 हेडिंग होती है बेसिकली। तो ये हमने टाइटल को फॉर्मेट कर दिया, लेकिन अब ये फॉर्मेटिंग काफ़ी नहीं है। इसमें आपने क्या करना है कि आप इसके नीचे स्पेस दे दें और इसको बोल्ड कर दें। और स्पेस आपने कैसे देनी है, इसको आपने सेलेक्ट किया तो ये जो आपको एरोज नज़र आ रहे हैं ऊपर नीचे, लाइन है पैराग्राफ स्पेसिंग, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपने ऐड स्पेस की हुई है, तो आप रिमूव करें तो ये स्पेस रिमूव हो जाएगी। इसको ऐड करें तो पैराग्राफ के नीचे स्पेस, ये जो भी पैराग्राफ के नीचे, किसी भी पैराग्राफ नीचे अपने स्पेस ऐड करनी है, रिमूव करनी है, तो अब यहाँ से जाके ये पैराग्राफ सेक्शन के अंदर ये लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग को क्लिक करेंगे तो आप अपने पैराग्राफ के नीचे से रिमूव स्पेस या ऐड स्पेस कर सकते हैं। तो उसको आप थोड़ा सा, इसको ये इसके फ़ॉन्ट थोड़ा सा बड़ा है तो उसको आप स्मॉल कर दें यहाँ से। अब फ़ॉन्ट आपने लार्ज या स्मॉल कैसे करना है, बड़ा या छोटा कैसे करना है, तो ये 2A आपको नज़र आ रहे हैं टॉप लेफ़्ट पे। तो जो अब ऊपर वाले एरो का A है उससे फ़ॉन्ट बड़ा हो जाएगा, और जो छोटा एरो है, जो डाउनवर्ड एरो है, उससे फ़ॉन्ट आपका छोटा हो जाएगा। तो इसको आप क्लिक करेंगे तो ये आप इसको इस फॉर्मेटिंग का वर्डप्रेस में जब इसको कॉपी करेंगे तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वर्डप्रेस में एक एस्थेटिक्स के लिए मैं इसको इस तरह फॉर्मेट करता हूँ ताकि ये ज़रा अच्छा लगता है, ज़रा कंजस्टेड नहीं लगता। तो मुझे आसानी हो जाती है कि बाकी आर्टिकल को फॉर्मेट करने में, इसको पढ़ने में, क्योंकि पैराग्राफ्स के दरम्यान जितना गैप होगा तो उतना ईजिली हो जाएगा इसको आर्टिकल को रीड करना। तो उसके बाद हम अपने H2 सेक्शन की तरफ जाते हैं। तो H2 सेक्शन हमने 4 सेक्शन आइडेंटिफाई किए हैं। तो सबसे पहला ये है बेस्ट ओवन फॉर बेकिंग एट होम। तो उसको H2 अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में H2 हेडिंग कैसे लगानी है, तो अब ये टॉप पे जाएं तो ये सारी हेडिंग शो कर रहा है, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4। तो सिंपली आपने इसको हेडिंग 2 क्लिक करना है तो ये इस पर हेडिंग 2 लग गई है। लेकिन अब आप देखेंगे इस पर जो हेडिंग 2 हमने इस पर अप्लाई की है तो उसके नीचे से स्पेस ख़त्म हो गई है और उसका कलर
ब्लैक से ब्लू हो गया है। आप इसको इस तरह छोड़ना चाहे तो मोस्ट वेलकम, क्योंकि वर्डप्रेस में जाके तो वो ऑटोमेटिकली इसमें स्पेस वगैरह आ जाती है। तो लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ इसको ज़्यादा अच्छा फॉर्मेट करने के लिए, ज़्यादा ज़्यादा ब्यूटीफाई करने के लिए। तो उसको आप सेलेक्ट करें दोबारा, तो दोबारा इधर से आप इसको नीचे स्पेस दें, यहाँ से इसको आप यहाँ से आप फ़ॉन्ट का टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। ये ए बना हो नीचे रेड कलर का, जो जो ये बार बनी हुई है, तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो साथ ये ब्लैक करेंगे तो कलर दोबारा ब्लैक हो गया। और यहाँ से आप इसको बोल्ड कर दें, ये बी का सिंबल है से बोल्ड हो जाता है। तो अब ये देखें, अब ब्लू की निस्बत अब ये काफ़ी बेहतर लग रहा है। बेस्ट ऑफ बेकिंग एंड कुकिंग प्रोमिनेंट हो गया है, तो आपको पता चल रहा है रीडर को कि ये H2 हेडिंग है। बाकी जो सेक्शन है उसे ये उससे डिफरेंट है, उसका ये टॉप लेवल हेडिंग है, वो उसका ये सरबराह आप कह सकते हैं एक तरह से लीडर है। तो ईज़िली ज़रा आइडेंटिफाई करने में आसानी हो जाती है कि ये एज जो बाकी कंटेंट के मुकाबले में इस जो ये वाला पर्टिकुलर कंटेंट है इसकी जो लेवल है अबव है बाकी इस सारे सेक्शन से। तो अभी आपको पता है कि हमारे 4 टॉप लेवल हेडिंग हैं H2। तो वर्डप्रेस में आपको सबको इंडिविजुअली फॉर्मेट करना पड़ता है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप इस सबको कलेक्टिवली सेलेक्ट करके तो फॉर्मेट कर सकते हैं। तो आपने कलेक्टिवली कैसे सेलेक्ट करना है, ऐसे इसको आप सेलेक्ट करें, ठीक है। तो आप उसके बाद आप जाएं नेक्स्ट जो H2 लेवल हेडिंग है, द हाउ टू चूज द बेस्ट ओवन फॉर बेकिंग केक्स एंड कुकीज़। एक जो H2 लेवल हेडिंग है आप पहले ही सेलेक्ट कर चुके हैं, तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। तो दूसरी आपने सेलेक्ट करनी है, दूसरी सेलेक्ट करनी है, इस तरह सेलेक्ट करनी है कि पहली जो आपकी हेडिंग है वो अनसेलेक्ट ना हो। तो उसका प्रॉपर प्रोसीजर क्या है कि आप कंट्रोल प्रेस करके रखें कीबोर्ड के ऊपर और इसको सिलेक्ट कर दें। तो आप ये देखें, हाउ टू चूज द बेस्ट ओवन फॉर बेकिंग एंड कुकीज़ ये भी सिलेक्ट हो गई, और बेस्ट ओवन फॉर बेकिंग एट होम ऑलरेडी सिलेक्टेड है। इसी तरह हमने तीसरी सेलेक्ट करनी है हेडिंग जो H2 हेडिंग है। तो अब फिर वो जी नीचे जाएं, दोबारा कंट्रोल सेलेक्ट करें कीबोर्ड पे और इसके ऊपर क्लिक कर दें, और वंस अगेन आप नीचे जाएं, कंट्रोल क्लिक करें और इसको सेलेक्ट कर दें। इधर मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि आपने जब पहली हेडिंग सेलेक्ट कर ली तो आपने जब नीचे जाना है तो आपने कंट्रोल प्रेस करके नहीं रखना। आपने एक हेडिंग सेलेक्ट की, कंट्रोल छोड़ दिया, फिर आपने दूसरी हेडिंग पे चले गए H2, कंट्रोल प्रेस किया, उसको सेलेक्ट किया, उसको सेलेक्ट किया, फिर कंट्रोल आपने छोड़ देना है, फिर तीसरी हेडिंग में चले गए, फिर कंट्रोल प्रेस किया, इसको सेलेक्ट किया, फिर कंट्रोल छोड़ दिया, और फिर लास्ट हेडिंग को आपने सेलेक्ट किया कंट्रोल प्रेस करके। अगर आप कंट्रोल प्रेस करके रखेंगे तो उसको आप स्क्रॉल आप यहाँ डाउन करेंगे तो ये आपका जो टेक्स्ट का साइज़ बड़ा छोटा कर देगा उसको सिलेक्ट करने के बजाय हेडिंग को। तो आपने कंट्रोल प्रेस करके नहीं रखना, आपने एक हेडिंग सेलेक्ट की, फिर आपने कंट्रोल छोड़ देना है, फिर दूसरी हेडिंग सेलेक्ट की, फिर आपने कंट्रोल छोड़ देना है। इस तरह आपने जितनी भी आपकी हेडिंग है उनको सेलेक्ट करके आपने सेलेक्ट करना है। तो अब ये देखें कि ये सारी हेडिंग्स हमारी जो H2 लेवल की हेडिंग है वो एट अ टाइम सेलेक्ट हुई हुई हैं। तो आप इस पर जो कुछ भी आप इसके साथ आप करना चाहते हैं, H2 हेडिंग लगाना चाहते हैं, पैराग्राफ के नीचे स्पेस देना चाहते हैं, उसके बाद कलर चेंज करना चाहते हैं, बोल्ड करना चाहते हैं, तो ये सारी हेडिंग इकट्ठी बोल्ड होंगी। अब ये दोनों एक नज़र आ रही हैं स्क्रीन में एट अ टाइम। तो मैं इसको आप देखें H2 करता हूँ तो ये भी H2 हो गई, ये भी H2 हो गई। तो इसके नीचे आपने स्पेस देनी है, वो दोनों के नीचे लग रही है एट अ टाइम, कलर दोनों का एट अ टाइम चेंज हो गया, और बोल्ड ये सारे एट अ टाइम चेंज हो गए। ये ऊपर आप जाएंगे जो हेडिंग हमारी सिलेक्टेड थी वो भी ऑटोमेटिकली हो गई, और पहली हेडिंग तो पहले ही हमने हुई है। ये इस वर्डप्रेस में फॉर्मेटिंग करने का मकसद ये है कि इसमें इजी है और एक लेस टाइम कंज्यूम है एज़ कम्पेयर टू वर्डप्रेस। अभी आपने जो ये 10 ओवन्स हैं इनको आपने कैसे फॉर्मेट करना, अभी H3 लेवल की हेडिंग हैं सारी, तो इनको दोबारा मैं इकट्ठा सेलेक्ट करूँगा। आप देखें किचन ए डबल कन्वेक्शन ओवन, ये पहली हेडिंग है, इसको मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद दूसरी हेडिंग सेलेक्ट करने के लिए मैं कंट्रोल प्रेस करूँगा और इसको सेलेक्ट करूँगा, फिर मैं कंट्रोल छोड़ दिया, फिर मैं बटन नीचे गया, कंट्रोल प्रेस किया, सेलेक्ट, कंट्रोल प्रेस सेलेक्ट, कंट्रोल प्लस सेलेक्ट, कंट्रोल सेलेक्ट, कंट्रोल सेलेक्ट, कंट्रोल सेलेक्ट,
और कंट्रोल सेलेक्ट, कंट्रोल सेलेक्ट। अब ये 10 जो है ओवन है, इनकी जो मेन H3 हेडिंग्स है, मैंने एट ए टाइम इनको सेलेक्ट कर लिया। तो अभी इजी हो गया ना, इंडिविजुअली इनको फॉर्मेट करने के बजाय अब एट ए टाइम सेलेक्ट करके 10 के 10 जो हेडिंग है उनको इकट्ठा फॉर्मेट कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है स्पेयर टू वर्डप्रेस, क्योंकि इस तरह आपके टाइम की बहुत ज़्यादा बचत होती है। तो मैं इसको H3 करूँगा। ये आप देखें तो ये सारे H3, ये जितने भी H3 लेवल हेडिंग्स हैं ये सारी सेलेक्ट होके एट ए टाइम इन पे H3 हेडिंग मैंने अप्लाई कर दी है। इसी तरह अब नेक्स्ट मैं करूँगा इसका स्पेस, कलर चेंज टू ब्लैक और बोल्ड। तो ये सारे आप देखें 10 की 10 जो हेडिंग है H3 एट अ टाइम उन पे सारे जो फॉर्मेटिंग मैंने अप्लाई कर दी है, एज़ कम्पेयर टू वर्डप्रेस जहाँ पे आपको सबको इंडिविजुअल करना पड़ता है। तो इसकी आप नंबरिंग भी कर दें। तो ये सब हमने नंबरिंग कर दी। अब H3 हेडिंग के अंदर अब H4 हेडिंग्स हैं। ये हमारी मेन ये H2 हेडिंग है, ये मेन H3 हेडिंग है। मैं वर्डप्रेस वाली वीडियो में सारे आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आपको थोड़ी कन्फ्यूजन है कि H2 H3 हेडिंग किस लेवल पे आप लगानी है तो वो वीडियो आप देख लें। तो अब H3 हेडिंग के अंदर अब ये H4 हेडिंग्स हैं, फीचर्स, ड्रॉबैक्स, आवर वर्डिक्ट और प्रोज एंड कॉन्स। तो इनको दोबारा उसी तरह जो मैंने फार्मूला आपको बताया है कि इनको आप कलेक्टिवली सेलेक्ट करें कंट्रोल प्रेस करके और कलेक्टिवली इसको आप H4 हेडिंग लगा दें। तो ये इनिशियल ये मूव कर दें टैलिक्स और बोल्ड। तो ये H4 हेडिंग जो H3 के अंदर H4 हेडिंग है इनको एट अ टाइम आपने फॉर्मेट कर दिया। तो एक जो प्रोडक्ट है आपकी किचन एयर डुअल कन्वेक्शन ओवन 1 आउट ऑफ 10 जो है आपने इसको प्रॉपर्ली सारी प्रोडक्ट को फॉर्मेट कर लिया। कौन रह गया। तो इसी तरह मैं आपको एक और करके दिखाता हूँ। पैनासोनिक टोस्टर ओवन फ्लैश एक्सप्रेस फीचर्स, ये H4 है, ये भी H4 है, ये भी H4 है और ये भी H4 है। तो H4 एड स्पेस, कलर चेंज, ये मूव कर दे और ये तीसरा दो आपने जो अपनी प्रोडक्ट्स हैं उनको आपने फॉर्मेट कर लिया है। तो जो मैंने आपको बताई हैं चीज़ें उनको नज़र रखते हुए, तो इस तरह बाकी जो आपने आपकी 8 प्रोडक्ट्स हैं, जितनी भी प्रोडक्ट्स आप लगाएंगे उनको आपने फॉर्मेट करना है। अब मैं जल्दी जल्दी आपको दूसरा सेक्शन भी एक फॉर्मेट करके बता देता हूँ। जो नेक्स्ट हमारा H2 सेक्शन है, हाउ टू चूज द बेस्ट ओवन फॉर बेकिंग केक्स एंड कुकीज़। ये हमारा H2 हेडिंग है। तो उसके अंदर ये पावर कंजप्शन, साइज़, कैपेसिटी, कुकिंग फंक्शन, प्राइस ये फीचर हैं। यहाँ जो रिक्वायरमेंट्स आपने माइंड में रखनी है आर्टिकल परचेज ओवन परचेज करते हुए। तो ये मेरा मेन सेक्शन है H2। तो इसके अंदर ये सारी H3 हेडिंग्स हैं। तो उसको सब हम फिर कलेक्टिवली सेलेक्ट करेंगे और इनको हम H3 कर देंगे। जो एड स्पेस पावर कंजम्पशन और तो ये इस तरह आपने वर्डप्रेस में अपना आर्टिकल फॉर्मेट करना है। तो बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। जो मेन फॉर्मेटिंग की रिक्वायरमेंट्स हैं मैं अपनी वर्डप्रेस वाली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। वो वीडियो आप देखें। तो वो वीडियो आप देख के इस वीडियो में आएँ तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आर्टिकल फॉर्मेटिंग भी इतनी डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। छोटी छोटी 2-3 चीज़ों का आपने ख्याल रखना है कि आपने मेन अपने सेक्शन में है उनको आइडेंटिफाई करना है। जो मेन आपके सेक्शन एक लेवल के सेक्शन है उनको अपने H2 हेडिंग अप्लाई करनी है। फिर H2 के अंदर जो एक लेवल के सेक्शन है उनका H3 आपने अप्लाई करना है। मसलन अब ये H2 है तो उसके अंदर ये पावर कंजप्शन, साइज़, कैपेसिटी, कुकिंग फंक्शन, प्राइस ये एक लेवल के सब सेक्शन हैं H2 के अंदर। तो इन सब के अंदर H3 हेडिंग लगेगी। फिर H3 के अंदर जो सेम लेवल के सेक्शन है, फॉर एग्जांपल अब ये H2 है, ये H3 है। तो H3 के अंदर ये फीचर्स, ड्रॉबैक्स और वर्डिक्ट, प्रोज एंड कॉन्स ये एक लेवल के सेक्शन है। तो इन पे आपने H4 हेडिंग लगा देनी है। तो उस पर आप क्लिक करें तो जस्ट लाइक वर्डप्रेस आपको शो करता है कौन सी हेडिंग लगी हुई है। इसके ऊपर क्लिक करें H2, इसके ऊपर क्लिक करें H3, इसके ऊपर क्लिक करें H4। तो ये थी जी आर्टिकल फॉर्मेटिंग इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है। और अगर फिर भी आपको किसी चीज़ की कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछें, हम आप यकीनन आपको उसका रिस्पांस देंगे और आपका मसला हल करने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।